ओम शांति। ओम शांति। आज के बाबा की 18 तारीख की महावाक्य सुनेंगे। रिवाइज कोर्स की मुरली है 18-2-93। आज की मुरली का सार है ब्राह्मण जीवन का श्वास सदा उमंग और उत्साह। बाबा ने कहा ब्राह्मण माना उमंग उत्साह, ब्राह्मण माना कुछ नया, ब्राह्मण माना ही नवीनता। चाहे पुरुषार्थ में नवीनता हो, संकल्पों में नवीनता हो, सेवा में नवीनता हो, मन वाणी कर्म में कुछ नवीनता माना ही ब्राह्मण जीवन है। जैसे बाबा ने कहा कमी कमजोरियां को जब हम लेके चलते हैं तो वो ब्राह्मण है, लेकिन अगर कमी कमजोरियों को देखने का, धारण करने का अगर संस्कार है तो बाबा ने कहा ब्राह्मण होते भी ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि पल पल पे कमी कमजोरियां मन से शक्तिहीन बना देती हैं, हिम्मतहीन बना देती हैं, कभी भी आगे बढ़ने का पुरुषार्थ नहीं करते। तो इसीलिए बाबा ने कहा ब्राह्मण वो नहीं है जो कमी कमजोरी वाला है, ब्राह्मण वो है जो उमंग उत्साह वाला है। तो ऐसे नहीं कि कमी कमजोरी किसी के अंदर नहीं है, लेकिन उनको पीछे छोड़ें, आगे बढ़ें। कमजोरी माना शूद्र और अवगुण की जगह गुण देखना माना ब्राह्मण। तो आज बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का श्वास सदा उमंग और उत्साह। आज त्रिमूर्ति शिव बाप सर्व बच्चों को विशेष त्रिसंबंध से देख रहे हैं। सबसे पहला प्यारा संबंध है सर्व प्राप्तियों के मालिक बारिश हो, बारिश के साथ ईश्वरीय विद्यार्थी हो, साथ साथ हर कदम में फॉलो करने वाले सतगुरु के प्यारे हो। त्रिमूर्ति शिव बाप बच्चों के भी यह तीन संबंध विशेष रूप में देख रहे हैं। वैसे तो सर्व संबंध निभाने की अनुभवी आत्माएं हो, लेकिन आज विशेष तीन संबंध देख रहे हैं। यह तीन संबंध सभी को प्यारे हैं। आज विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाने के उमंग से सभी भाग भाग कर पहुंच गए हैं। बाप को मुबारक देने आए हो व बाप से मुबारक लेने आए हो, दोनों काम करने आए हो। जब नाम ही है शिव जयंती व शिवरात्रि, तो त्रिमूर्ति क्या सिद्ध करता है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं। ब्राह्मण, आप ब्राह्मणों की रचना रचते हैं ना, उन्हों की फिर पालना होती है। तो त्रिमूर्ति शब्द सिद्ध करता है कि बाप के साथ साथ आप ब्राह्मण बच्चे भी साथ हैं, अकेला बाप क्या करेगा। इसीलिए बाप की जयंती सो आप ब्राह्मण बच्चों की भी जयंती। तो बाप बच्चों को इस अलौकिक दिव्य जन्म की व इस डायमंड जयंती की पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। आप सबके मुबारक के पत्र कार्ड बाप के पास पहुंच ही गए हैं, और अभी भी कई बच्चे दिल से मुबारक के गीत गा रहे हैं। तो बाबा ने कहा चाहे दूर है चाहे सम्मुख है, दूर वालों के भी मुबारक के गीत कानों में सुनाई पड़ रहे हैं। रिटर्न में बाप दादा भी देश विदेश के सभी बच्चों को पदम 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 की बधाइयां दे रहे हैं। यह तो सभी बच्चे जानते ही हो कि ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह भरी जीवन बनाना। कोई उत्सव मनाना भी जब अच्छा लगता है जब जीवन में उमंग उत्साह होता है। कहते हैं थोड़ी देर के लिए तो कोई भी हंसा देता है किसी को, लेकिन अंदर से खुशी आए, हमेशा खुशी रहे, वो है जीवन। तो यह तो सभी बच्चे जानते हो कि ब्राह्मण जीवन में कोई भी उत्सव मनाना
अर्थात सदा उमंग उत्साह भरी जीवन बनाना। ब्राह्मणों की अलौकिक डिक्शनरी में मनाने का अर्थ ही है बनना। तो सिर्फ आज उत्सव मनाएंगे, वह सदा उत्साह भरी जीवन बनाएंगे। जैसे इस स्थूल जीवन शरीर में श्वास है तो जीवन है, अगर श्वास खत्म हो गया तो जीवन क्या होगी? खत्म। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है, सदा उमंग और उत्साह। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। श्वास की गति भी नॉर्मल सामान्य होनी चाहिए। अगर श्वास की गति बहुत तेज हो जाए तो जीवन यथार्थ नहीं, स्लो हो जाए तो भी यथार्थ जीवन नहीं कही जाएगी। हाई प्रेशर व लो प्रेशर हो जाता है ना, तो इसको नॉर्मल जीवन नहीं कहा जाता। कभी घटता बढ़ता रहता है तो उसको हमेशा डर ही रहता है, हाई हो तो भी मुश्किल और लो हो जाए तो भी मुश्किल। तो यहाँ भी चेक करो कि मुझ ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह की गति नॉर्मल है या कभी बहुत फास्ट कभी बहुत स्लो हो जाती है। एक रस रहती है, एक रस होना चाहिए ना। कभी बहुत, बाबा ने कहा कभी बहुत कभी कम, यह तो अच्छा नहीं है। इसलिए संगम युग की हर घड़ी उत्सव है। यह तो विशेष मनोरंजन के लिए मनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में और कहाँ जाकर मनोरंजन मनाएंगे? ब्राह्मण जीवन में और कहाँ जाकर मनोरंजन मनाएंगे? अब ब्राह्मणों की दुनिया ही अलग है, ब्राह्मणों का संसार अलग है, आचार विचार अलग है, सब कुछ अलग है, तो उनकी जीवन भी अलग हो गई। तो उनके जो उमंग उत्साह का जो बाबा ने कहा कुछ उत्सव मनाएंगे, तो वो कहाँ मनाएंगे? वो भी अपना अलग ही मनाएंगे। इसलिए दादियों को देखा हमेशा उमंग उत्साह में दादियां नाचती रहती थी, खुद भी और दूसरों को भी। और कुछ नहीं, तो यही सबसे बड़ी खुशी देना है। तो बाबा ने कहा कहाँ विशेष सागर के किनारे पर व बगीचे में कलव अच्छी है ना। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह। श्वास की गति ठीक है ना, कि कभी नीचे ऊपर हो जाती है। बाप दादा हर एक बच्चे को चेक करते हैं, यह कान में लगाकर चेक नहीं करना पड़ता। आजकल तो साइंस ने भी सब ऑटोमेटिक बाबा ने कहा निकाले हैं। तो शिव जयंती पर शिवरात्रि दोनों के रहस्य को अच्छी तरह से जान गए हो, दोनों ही रहस्य स्वयं भी जान गए हो और दूसरों को भी स्पष्ट सुना सकते हो, क्योंकि बाप की जयंती के साथ आपकी भी जयंती है। अगर बाप नहीं होता तो बच्चे नहीं होते। तो अपने बर्थडे जन्मदिन का रहस्य तो सुना सकते हो ना। यादगार तो भक्त लोग भी बड़ी भावना से मनाते हैं, लेकिन अंतर यह है कि वह शिवरात्रि पर हर साल व्रत रखते हैं और आप तो पिकनिक करते हो। बर्थडे मनाना माना जब से शिव बाबा के बच्चे बने हैं तो दिन प्रतिदिन उन्नति ही हो रही है। और उन्नति किस में होती है? ज्ञान योग में उन्नति है, सेवा धारणा में उन्नति है, स्व की उन्नति तो ये है। तो बाबा ने कहा जयंती मनाने पहुंच गए हैं। आप सब ने तो जन्मते सदा काल के लिए अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन के लिए एक बार व्रत धारण कर लिया, इसलिए बार बार नहीं करना पड़ता। उन्हों को हर साल व्रत रखना पड़ता है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने जन्म लेते ही ये व्रत ले लिया है कि हम सदा बाप समान संपन्न और संपूर्ण रहेंगे। यह पक्का व्रत लिया है या थोड़ा कच्चा? जब आत्मा और परमात्मा
जब आत्मा और परमात्मा का संबंध अविनाशी है तो व्रत भी अविनाशी है। बाबा ने कहा ये व्रत कितने समय के लिए है, थोड़े समय के लिए है या बहुत लंबे समय के लिए लिया है? तो आपने ब्राह्मण जीवन में सदा के लिए खान पान का व्रत लिया है ना, या ये फ्री है, खाना पीना भी जो चाहे वो खा लो? ब्राह्मण जीवन में खाने पाने का, बाबा ने कहा खाने पीने का व्रत लिया है, या जो भी है जैसा भी है जहां है वहां खा लो? पक्का व्रत है ना, जाओ कहीं भी, घूमो फिरो कहीं भी, लेकिन व्रत नहीं तोड़ना है। भक्ति मार्ग में भी कोई व्रत नहीं तोड़ता है, चाहे कोई ब्याह शादी हो चाहे कहीं भी हो, लेकिन वो अपना व्रत नहीं तोड़ते, जबकि भगवान को जानते नहीं है, परिचय नहीं उनके पास। अभी तो बाबा के बच्चे बन गए, उसका परिचय मिल गया, परिचय मिल गया, उसके बाद भी व्रत तोड़ते हैं, तो भक्ति वालों की बराबर भी ताकत नहीं है। तो फिर बाबा ने कहा आपने ब्राह्मण जीवन के लिए सदा खान पान का भी व्रत लिया है ना, या यह फ्री है, खाना पीना जो चाहे खा लो? पक्का व्रत है ना, कभी कभी थक जाओ तो व्रत तोड़ दो। आपके भक्त व्रत रख रहे हैं, बाबा ने कहा देखो वो नेमीनाथ है, वो भी व्रत निभा रहे हैं, चाहे साल में एक बार भी व्रत रखते हैं, लेकिन मर्यादा को पालन तो कर रहे हैं ना। तो जब आपके भक्त व्रत में पक्के हैं तो आप कितने पक्के हो? पक्के हो ना, कभी कभी थोड़ा ढीला कर देते हो, चलो कल भोग लगा देंगे। वो भी करते हैं ना, व्रत का उद्यापन करते हैं, सब ब्राह्मणों को जिमा देते हैं और प्रसाद बांट देते हैं, भोग खिला देते हैं मना बना करके। तो बाबा ने कहा आप भी ऐसे तो नहीं सोचते हो कि चलो भोग लगा देते हैं, व्रत पूरा हो गया। आज नहीं लगाते ये भी, कल भोग लगा देंगे, आज नहीं लगाते ये भी, आप ब्राह्मण आत्माओं की जीवन के बेहद व्रत की यादगार बने हुए हैं। होता है ना, उन पर व्रत नहीं निभाते तो वो क्या करते हैं, या तो फिर सोच के लेते इतने समय तक करेंगे, या कहीं अब निभता नहीं है, छोड़ना पड़ता है बीच बीच में, तो उसका भी तरीका होता है, उद्यापन करते हैं, फिर व्रत को पूरा करते हैं। तो बाबा ने कहा आप तो नहीं करते हो कि ऐसे भोग लगा देते हैं और फिर सोचते हैं अब पूरा हो गया। विशेष इस दिन पवित्रता का भी व्रत रखते हैं, एक पवित्रता का व्रत रखते, दूसरा खान पान का व्रत रखते, तीसरा सारा दिन किसी को भी किसी प्रकार का दुख या धोखा नहीं देंगे। दूसरा व्रत बाबा ने बताया किसी को किसी प्रकार का दुख और धोखा नहीं देंगे। ये भी व्रत रखते हो ना, लेकिन आपका इस ब्राह्मण जीवन का व्रत बेहद का है, उन्हों का एक दिन का है। पवित्रता का व्रत तो ब्राह्मण जीवन से ही धारण कर लिया ना, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन पांचों ही विकारों पर विजय, इसको कहते हैं पवित्रता का व्रत। तो सोचो कि पवित्रता के व्रत में कहाँ तक सफल हुए। जैसे ब्रह्मचर्य अर्थात काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन में रहते हो, ऐसे ही और भी चार साथी जो काम महाशत्रु के हैं उनका भी इतना ही अटेंशन रहता है कि उसके लिए छुट्टी व थोड़ा थोड़ा क्रोध भल कर लो, छुट्टी ही नहीं लेकिन अपने आप को छुट्टी दे देते हो। छुट्टी है नहीं लेकिन अपने आप को छुट्टी दे देते हो। देखा गया है कि क्रोध के बाल बच्चे हैं जो उनको छुट्टी दे दी है। क्रोध महाभूत को तो भगाया है, लेकिन उसके जो बाल बच्चे हैं उनसे थोड़ी प्रीत अभी रखी है। तो बाबा ने कहा क्रोध के बाल बच्चे कौन कौन से होंगे?
क्रोध को तो महाभूत है तो भगाया, लेकिन उसके बाल बच्चे उनसे थोड़ी प्रीत रखी है। तो जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं ना, तो ये क्रोध के छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। पता है ना, जैसे कि क्रोध का अंश भी होता है ना, रोब है, आंख दिखाना है, जोश में आना है, तो ये भी क्या है, क्रोध के बाल बच्चे। अर्थात संपूर्ण, तो बाबा ने कहा व्रत अर्थात संपूर्ण पवित्रता का व्रत। तो बाबा ने 3-4 व्रत बता दिए। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते हैं क्रोध आया नहीं लेकिन क्रोध दिलाया गया। हम नहीं चाहते थे करना, लेकिन फलाने ने ऐसा किया, हमको मजबूर कर दिया, क्रोध दिलाया गया। कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, कहते हैं क्रोध आया नहीं लेकिन दिलाया गया, तो क्या करें, मेरे को नहीं आया लेकिन दूसरा दिलाता है तो क्या करें। बहुत मजे की बात करते हैं, कहते हैं आप भी उस समय होते तो आपको भी आ जाता। अब जो क्रोध नहीं किया वो तो विजयी है, तो कहते आप नहीं होते तो आपको भी, आप वहां होते तो आपको भी आ जाता। अगर आपको कोई ऐसी बात कहता तो आपको भी आ जाता। तो बाप दादा क्या कहेंगे, बाप दादा भी कहते अच्छा तुमको माफ कर दिया, लेकिन आगे फिर नहीं करना। शिवरात्रि का अर्थ ही है अंधकार मिटाए प्रकाश लाने वाली रात्रि। मास्टर ज्ञान सूर्य प्रकट होना, यह शिवरात्रि है। आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन विश्व में अंधकार को मिटाए रोशनी देने वाले हो। जो विश्व को रोशनी देने वाला है वह स्वयं क्या होगा, स्वयं अंधकार में नहीं होगा ना। दीपक के मालिक, बाबा ने कहा दीपक के माफिक तो नहीं हो, दीपक के नीचे अंधेरा होता है, ऊपर रोशनी होती है। आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो मास्टर ज्ञान सूर्य स्वयं भी प्रकाश स्वरूप है, लाइट माइट स्वरूप है, और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले। खुद भी लाइट स्वरूप और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले। जहां सदा रोशनी होती है वहां अंधकार का सवाल नहीं, अंधकार हो नहीं सकता। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, अंधकार मिटाने वाली आत्माओं के पास अंधकार रह नहीं सकता। रह सकता है, आ सकता है, चलो रहे नहीं लेकिन आकर चला जाए, यह तो हो सकता है। अगर किसी भी विकार का अंश है तो उसको रोशनी कहेंगे या अंधकार कहेंगे। अंधकार खत्म हो गया ना। शिवरात्रि का चित्र भी दिखाते हो ना, उनमें क्या दिखाते हो, अंधकार भाग रहा है, थोड़ा थोड़ा रह गया। इस शिवरात्रि पर विशेष क्या करेंगे, कुछ करेंगे या सिर्फ झंडा लहराएंगे। जैसे सदा प्रतिज्ञा करते हो कि हम यह नहीं करेंगे, यह नहीं करेंगे, और फिर करेंगे भी, ऐसे तो नहीं कि मना कर दिया कि हम ये नहीं करेंगे उसके बाद वही कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं। पहले भी सुनाया कि प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। कुछ भी त्याग करना पड़े, कुछ भी सुनना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए, ऐसे नहीं। जब कोई समस्या नहीं है तब तो प्रतिज्ञा ठीक है। अगर कोई समस्या आ गई तो समस्या शक्तिशाली हो जाए और प्रतिज्ञा उसके आगे कमजोर हो जाए।
न भोजन की प्रतिज्ञा है, अभी तो ले रखी है, लेकिन घर में जब कोई बनाने वाला है, वो अपवित्र है और वो भोजन बना रहा है और उस समय कहेंगे अब क्या करें, मजबूरी है, खाना ही पड़ेगा, तो उस समय याद करो हमने क्या प्रतिज्ञा की है। हमने क्या प्रतिज्ञा की है। जैसे पवित्रता को खंडित नहीं करना है, ऐसे खान पान की जो पवित्रता है उसको भी खंडित नहीं करना है। तो बाबा ने कहा इसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता है। अगर कोई समस्या आ गई तो समस्या शक्तिशाली हो जाए और प्रतिज्ञा उसके आगे कमजोर हो जाए, इसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता। वचन अर्थात वचन। बहुत कम होंगे ऐसे जिन्होंने जब से ज्ञान में चले हैं पवित्र भोजन ही खाया है, बहुत कम होंगे। ऐसे नहीं कि जब कोई समस्या आ जाए तो प्रतिज्ञा ठीक, तब तो प्रतिज्ञा ठीक है। अगर कोई समस्या आ गई तो समस्या शक्तिशाली हो जाए और प्रतिज्ञा करके उसके आगे कमजोर हो जाए, इसको प्रतिज्ञा नहीं कहा जाता। वचन अर्थात वचन। दुनिया में भी कहते हैं गुरु गुसाई के आगे सतवचन महाराज। अगर उन्होंने कह दिया भगवान सबके अंदर है तो उस बात को भी झूठा को सच, बस गुरु जी ने कहा है ना, कुछ भी कहा है, सतवचन महाराज कह के मान लेते हैं। अब यहाँ तो परमात्मा सच्चाई बता रहे हैं, सत्य बातें बता रहे हैं, उसके आगे उसको भी नहीं मानते। तो वचन माना वचन, किससे वचन दे रहे हैं? भगवान को दे रहे हैं। तो ऐसे प्रतिज्ञा मन से करें, कहने से नहीं। कहने से करने वाले उस समय तो शक्तिशाली संकल्प करते हैं, कहने से करने वाले, तो बाबा ने कहा कहने से करने वाले में शक्ति तो रहती है लेकिन सर्व शक्तियां नहीं रहती। जब मन से प्रतिज्ञा करते हो, और किससे प्रतिज्ञा की है? बाप से। तो बाप से मन से प्रतिज्ञा करना अर्थात मन को मन मना भव भी बनाना, और मन मना भव का मंत्र सदा किसी भी परिस्थिति में यंत्र बन जाता है। लेकिन मन से करने से यह होगा, मन में आए कि मुझे करना नहीं है। अगर मन में यह संकल्प होता है कि कोशिश करेंगे, करना तो है ही, बनना तो है ही, ऐसे नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे, इसलिए कर लो, इसको कहा जाता है थोड़ी थोड़ी मजबूरी। जो मन से करने वाला होगा वह यह नहीं सोचेगा करना ही पड़ेगा, वह यह सोचेगा कि बाप ने कहा और हुआ ही पड़ा है। निश्चय और सफलता में निश्चिंत होगा। यह है फर्स्ट नंबर की प्रतिज्ञा। सेकंड नंबर की प्रतिज्ञा है बनना तो है, करना तो है ही, पता नहीं कब हो जाए, यह तो कहना करना अर्थात तोता होया। बाप दादा के पास हर एक ने कितनी बार प्रतिज्ञा की है, वह सारा फाइनल है। फाइनल बहुत, बाबा ने कहा बड़े बड़े हो गए हैं, फाइल बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। अभी फाइल नहीं भरना है, फाइनल करना है। जब कोई बाप दादा को कहते हैं कि प्रतिज्ञा की चिट्ठी लिखाएं, तो बाप दादा के सामने सारी फाइल आ जाती है। अभी भी ऐसे करेंगे, फाइल में कागज ऐड करेंगे कि फाइनल प्रतिज्ञा करेंगे। लिख लिख के पत्र तो डाल देते हैं, दे देते हैं बाबा को, लेकिन तो बाबा ने कहा लिखत में ही देंगे या फाइनल भी करेंगे प्रतिज्ञा को। प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है, बाप दादा ने देखा वह एक शब्द भिन्न भिन्न रॉयल रूप में आता है और कमजोर करता है। वह एक ही शब्द है बॉडी कॉन्शियस। मैं शब्द ही धोखा देता है। मैं ये समझता हूँ मैं ही ये कर सकता हूँ,
मैंने जो कहा वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है, तो भिन्न भिन्न रॉयल रूप में यह मैंपन की प्रतिज्ञा को कमजोर करता है। आखिर कमजोर होकर के दिल शिकस्त के शब्द सोचते हैं कि मैं इतना सहन नहीं कर सकता। जब ज्यादा दिल शिकस्त हो जाते हैं तो क्या सोचते हैं, मैं इतना सहन नहीं कर सकता, क्योंकि सहन करने की शक्ति परमात्मा से मिलती है। परमात्मा से योग नहीं लगता है तो फिर सहन करने की शक्ति भी नहीं है। तो कहते हैं मैं इतना सहन नहीं कर सकता। आखिर कमजोर होकर के दिल शिकस्त के शब्द सोचते हैं कि मैं इतना सहन नहीं कर सकता, अपने को इतना एकदम निर्माण कर दूं, इतना नहीं कर सकता, इतनी समस्याएं पार नहीं कर सकते, मुश्किल है। यह मैंपन कमजोर करता है। बहुत अच्छे रॉयल रूप हैं, अपनी लाइफ में देखो। यही मैंपन संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में, भाव के रूप में, भावना के रूप में, बोल के रूप में, संबंध संकल्प, संबंध संपर्क के रूप में और बहुत मीठे रूप में आता है। शिवरात्रि पर ये मैं की बलि चढ़ती है। कितनी बाबा ने कहा कितने प्रकार का मैं होता है। ये मैंपन की बलि चढ़ती है। चढ़ाते हैं ना शिवरात्रि पर शिव के ऊपर आख, धतूरे, बेल पत्थर, तो ये सब मैं करने वाली बातों की बलि चढ़ती है। तो वो तो नहीं चढ़ाते। भक्त लोग क्या करते हैं, वो इतना ढेर शिवलिंग के ऊपर इकट्ठा कर देते हैं, उसको ढक देते हैं, उसको शिव जी तो दिखता ही नहीं है। तो बाबा ने कहा बलि चढ़ चुके हो या अभी। तो बाबा ने कहा मैं की बलि चढ़ाओ। यादगार तो आप लोगों का और रूप में मना रहे हैं। बलि चढ़ चुके हो या अभी थोड़ी थोड़ी मैंपन की बलि रही हुई है। बाबा ने कहा बलि चढ़ चुके हो या थोड़ी थोड़ी मैंपन की रही हुई है। क्या रिजल्ट है? प्रतिज्ञा करनी है तो संपूर्ण प्रतिज्ञा करो। बताया ना कि समस्या के समय कहते हैं क्या करें, समस्या ही ऐसी है, प्रतिज्ञा तोड़ लेते हैं और वैसे कहते हैं हमने तो प्रतिज्ञा की हुई है। तो बाबा कहते हैं बाप से प्यार है ना, प्यार में तो सब पास है, कोई कहेगा। तो बाबा ने कहा प्रतिज्ञा करनी है तो संपूर्ण प्रतिज्ञा करो। जैसे बताया ना, जान चली जाए प्राण जाए पर वचन। वचन माना वचन, भगवान को वचन दे दिया, अब पीछे मुड़ के देख नहीं सकते चाहे कुछ भी। प्रतिज्ञा माना प्रतिज्ञा, संपूर्ण प्रतिज्ञा करो। जब बाप से प्यार है, प्यार में तो सब पास हो। कोई कहेगा कि बाप से 75% प्यार है, 50% प्यार है। प्यार के लिए सब कहेंगे 100% से भी ज्यादा प्यार है। बाप भी कहते हैं कि सभी प्यार करने वाले हैं, इसमें तो पास है। प्यार में त्याग क्या चीज है? तो प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं, दिल से करो प्रतिज्ञा और दृढ़ करो, कच्ची नहीं, पक्की प्रतिज्ञा। तो बाबा पूछते हैं 50% प्यार है या 75% प्यार है? प्यार के लिए सब कहेंगे 100% प्यार है। तो बाबा ने कहा प्यार में त्याग क्या चीज है? तो प्रतिज्ञा मन से करो, दृढ़ करो, बार बार अपने आप को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है। प्रतिज्ञा कराने वाला पावरफुल है
या परीक्षा लेने वाला पावरफुल है? और दृढ़ करो, बार बार अपने आप को चेक करो। कोई ना कोई परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर कर देती है। डबल विदेशी तो वायदा करने में होशियार है ना, तोड़ने में नहीं, जोड़ने में होशियार है। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों का भाग्य देख हर्षित होते हैं। बाप को पहचान लिया, यही सबसे बड़े से बड़ी कमाल की है। दूसरी कमाल, वैरायटी वृक्ष की डालियां होते हुए भी एक बाप के चंदन के वृक्ष की। बाबा ने कहा तरह तरह के स्वभाव संस्कार सब कुछ होते हुए भी एक चंदन की डाली बन गई। अब एक ही वृक्ष की डालियां हो, भिन्नता में एकता लाई। देश भिन्न है, भाषा भिन्न है, कल्चर भिन्न भिन्न है, लेकिन आप लोगों ने भिन्नता को एकता में लाया। अभी सबका कल्चर कौन सा है? ब्राह्मण कल्चर है। यह कभी नहीं कहना कि हमारा विदेश का कल्चर ऐसे कहता है, या भारतवासी कहे कि हमारे भारत का कल्चर ऐसे होता है। ना भारत न विदेश, ब्राह्मण कल्चर। तो भिन्नता में एकता, यही तो कमाल है। और कमाल क्या की है? बाप के बने तो सब प्रकार की अलग अलग रस्म रिवाज, दिनचर्या आदि सब मिलाकर एक कर दी। चाहे अमेरिका में हो, चाहे लंदन में हो, कहाँ भी हो, लेकिन ब्राह्मणों की दिनचर्या एक ही है ना। यह अलग है, एक ही दिनचर्या, यह अलग है। विदेश की दिनचर्या अलग हो, भारत की अलग हो, नहीं, सबकी एक है। तो ये भिन्नता का त्याग, ये कमाल है। समझा? क्या कमाल की है? जैसे आप बाप के लिए गाते हो ना कि बाप ने कमाल कर दी है, बाप फिर गाते हैं बच्चों ने कमाल कर दी है। बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं, बाप हर्षित होते हैं और बच्चे खुशी मन नाचते। बाप हर्षित होते हैं और बच्चे खुशी में नाचते हैं। सेवा भी चारों ओर, विदेश की देश की सुनते रहते हो। दोनों ही सेवा में रेस कर रहे हैं। प्रोग्राम तो सभी अच्छे हुए और आगे तो होते रहेंगे। यह दृढ़ संकल्प यूज किया अर्थात सफल किया। जितना दृढ़ संकल्प को सफल करते जाएंगे, उतनी सहज सफलता अनुभव करते जाएंगे। बाबा ने कहा सफलता कब मिलेगी? जितना संकल्प को दृढ़ करते जाएंगे, उतना सहज सफलता अनुभव होगी। कभी भी यह नहीं सोचो कि यह कैसे होगा, कैसे की बजाय सोचो ऐसे होगा। संगम पर विशेष वरदान ही है असंभव को संभव करना। तो कैसे शब्द आ नहीं सकता, यह तो होना मुश्किल है नहीं। निश्चय रखकर चलो कि हुआ ही पड़ा है। सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है, यह सिर्फ होना है ना। कार्य तो हुआ ही पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है। ये तो रिपीट हुआ ना, बना हुआ है, बने हुए को बनाना अर्थात रिपीट करना। इसको कहा जाता है सहज सफलता का आधार। दृढ़ संकल्प के खजाने को सफल करो। समझा? क्या होगा, कैसे होगा? नहीं होगा और सहज होगा। संकल्प की हलचल है तो सब, संकल्प की हलचल है तो वह सफलता को हलचल में ले आएगी। सफलता होने वाली है, लेकिन रुकती रहेगी बीच बीच में, क्योंकि संकल्प में हलचल है। अच्छा, चारों ओर की सदा उत्सव मनाने वाले, सदा उत्साह उमंग उत्साह से उड़ने वाले, सदा संपूर्ण प्रतिज्ञा के पात्र अधिकारी आत्माएं, सदा असंभव को सहज संभव बनाने वाले, सदा हर प्रकार की परीक्षा को कमजोर कर
हर प्रकार की परीक्षा को कमजोर कर प्रतिज्ञा को पावरफुल बनाने वाले, सदा बाप के प्यार के रिटर्न में कुछ भी त्याग करने की हिम्मत वाले, ऐसे त्रिमूर्ति शिव बाप के जन्म साथी ब्राह्मण आत्माओं को अलौकिक जन्म की याद प्यार और मुबारक। बाप दादा की विशेष श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा। वरदान है, ज्ञान गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। ज्ञान गुण और शक्तियों रूपी खजाने द्वारा संपन्नता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। जिन बच्चों के पास ज्ञान गुण और शक्तियों का खजाना है, वे सदा संपन्न अर्थात संतुष्ट रहते हैं। उनके पास प्राप्ति का नाम निशान नहीं रहता, हद की इच्छाओं की अविद्या हो जाती है, वह दाता होते हैं। उनके पास हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति नहीं होती है, वह कभी मांगने वाले मंगता नहीं बन सकते। ऐसे सदा संपन्न और संतुष्ट बच्चों को भी संपत्तिवान कहा जाता है। ऐसे संपन्न और संतुष्ट बच्चे उनको संपत्तिवान कहा जाता है। स्लोगन, मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। मोहब्बत में सदा लवलीन रहो तो मेहनत का अनुभव नहीं होगा। और बाबा के प्यार में खोए हुए रहेंगे तो बाबा ने कहा मेहनत तो लगेगी नहीं। सूचना, आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में सर्व आत्माओं के प्रति यही शुभ भावना रखें कि सर्व आत्माओं का कल्याण हो, सर्व आत्माएं सत्य मार्ग पर चलकर परमात्मा वर्षे का अधिकार प्राप्त कर लें। मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूँ। फिर से एक बार रिपीट करेंगे। आज शिव बाबा ने इंटरनेशनल योग होता है ना संडे को, उसके लिए बताया कि मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूँ। ये योग पूरे विश्व के लिए होता है और इसमें हम सभी आत्माओं को सकाश देते हैं। तो जितना देते हैं उतना मिलता है। अगर कोई कहे हम अंदर से खाली हैं तो क्या करना है? देने लग जाओ। देने से मिलता है। शांति चाहिए तो शांति का दान देने लग जाओ, शक्ति चाहिए तो शक्ति का दान देने लग जाओ, पवित्रता चाहिए तो पवित्रता का दान देने लग जाओ। जिस चीज का दान देंगे वही गुण शक्ति बढ़ेगी। तो खाली थे लेकिन भरपूर हो जाएंगे। तो ब्राह्मण जीवन का श्वास सदा उमंग और उत्साह। ओम शांति।